देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देख कांप उठे कट्टरपंथी। 50 मजारों पर गर्जा धामी सरकार का बुलडोजर। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी बरप रहा है बाबा का बुलडोजर मॉडल। उत्तराखंड की देवभूमि में गरज रहे बुलडोजर का आखिर क्या है सच? दोस्तों, आपने यूपी के बाबा बुलडोजर एक्शन के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन अब हम आपको उत्तराखंड की देवभूमि में गरज रहे बुलडोजर एक्शन से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे लेकर कट्टरपंथियों में बवाल मचा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम ने एक साथ 50 मजारों पर बुलडोजर चलवा दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर भी साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, जिन पर कट्टरपंथियों का अवैध कब्जा था। दरअसल गवर्नमेंट की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। यहां तक कि इस बुलडोजर एक्शन को अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन कहा जा रहा है। बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन को बिना किसी पत्थरबाजी और दंगे के अंजाम दिया गया, जो अपने आप में धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से धामी सरकार को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? आखिर कट्टरपंथियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फैसला क्यों लिया गया? आखिर इस बुलडोजर एक्शन के बाद कट्टरपंथियों के क्या क्या रिएक्शन सामने आ सकते हैं, जिन्हें लेकर बवाल मचा हुआ है? आखिर क्या है धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन? विस्तार से जानेंगे आप आज के इस वीडियो में, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, भारत में बीजेपी सरकार जिस तरह अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रही है, वैसा काम शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता ने कभी किया होगा। ऐसा बाई चांस ही कभी देखने को मिला होगा। अब तो पूरा देश यूपी के सीएम योगी जी को फॉलो करने में लगा हुआ है। इवन बीजेपी के जितने भी नेता या मेंबर हैं, वो सब योगी बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में किसी भी सरकारी जमीन पर जब कोई अवैध तरीके से कब्जा करता है, तो बाबा का बुलडोजर उस जमीन पर बने गैर कानूनी इमारत को जमींदोज करके रख देता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ अपने इस काम के लिए देश भर में मशहूर हैं। वो चाहे कोई भी मामला हो, तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। जब जब कट्टरपंथी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करता है, तो बाबा का बुलडोजर उस जमीन पर बने गैर कानूनी इमारत को जमींदोज करके रख देता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ अपने इसी काम के लिए देश भर में मशहूर हैं। वो चाहे कोई भी मामला हो, तुरंत एक्शन लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। हालांकि ये मामला यूपी का नहीं, ये मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में हरिद्वार में कट्टरपंथी जिस जगह पर अवैध इमारत बना रहे थे, उसे अब तोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रोसेस को मंजूरी दी है। धामी सरकार अब कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही है। धामी सरकार इस बार बहुत ही सख्ती से काम ले रही है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अकॉर्डिंग एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस बार चिहरी बांध परियोजना पुनर्विन्यास ऋषिकेश सिंचाई विभाग जमीन पर बनी मजार नुमा धार्मिक ढांचे को बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे कट्टरपंथियों में सनसनी फैल गई है। यह कार्रवाई हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के राजपुर इलाके में की गई है। बता दें कि इस मजार को इसलिए गिराया गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। योगी बाबा का बुलडोजर का मॉडल प्लान अब पूरे देश में चलने लग गया है, जिसे सभी नेता कानूनी तौर पर यूज करने लगे हैं। यह बुलडोजर मिशन धामी सरकार ने उत्तराखंड में स्टार्ट किया, ताकि गवर्नमेंट जमीन पर बनी सारी अवैध इमारतों को तोड़कर उसे फिर से सुरक्षित किया जाए। धामी सरकार ने कई बार सरकारी जमीन पर बनी इस मजार को खाली करने के लिए नोटिस भेजे हैं, लेकिन मुसलमानों और कट्टरपंथियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उसे इग्नोर करते रहे। लेकिन सरकार इस बात का ना सुनने की मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हद कर दी और आपने आपको गवर्नमेंट से ऊपर समझने लगे। उत्तराखंड सरकार को भी ये मालूम था कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इसीलिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर भेजा गया और इस काम को अंजाम दिया गया, क्योंकि ज्यादा पुलिस के होते हुए कोई कुछ कर नहीं सकता। प्रशासन ने ना जाने कितने बार इन लोगों को समझाया, लेकिन वो नहीं समझे, इसलिए मजबूरन धामी सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ा, जिसे लेकर अब कट्टरपंथियों में खलबली मच गई है। दरअसल इस मामले को लेकर उत्तराखंड के एसडीएम अजय वीर सिंह का कहना है कि सरकारी जमीन पर इस तरह के अवैध कब्जों के खिलाफ यह प्रोसेस
ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। हमारा मकसद लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है, ताकि वहां पर सरकार अपने काम कर सके और उससे लोगों को मदद मिले। इस बयान से शायद राजपुर इलाके के लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां का माहौल बिगड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सरकार ने बिल्कुल सही किया, लेकिन कुछ लोग बुलडोजर के चलने से खुश नहीं हैं। लोगों ने गवर्नमेंट पर आरोप लगाते हुए इस फैसले को गलत करार दिया है कि आखिर क्या सरकार सिर्फ मुसलमानों के घर और मजार तोड़ेगी। इस बात पर धामी सरकार ने यह भी बयान जारी किया है कि अभियान सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। सरकार के इस बयान से कट्टरपंथी शायद कुछ दिन के लिए चुप हो गए हैं, लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा नहीं कि ये कब क्या कर दें, इसलिए धामी सरकार ने सभी जगह अलर्ट जारी किया है। अब कहीं भी किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा तो उसका क्या हाल होगा, धामी सरकार ने यह बता दिया। इस मामले पर एक और बात सामने आई है कि मजार बनाने के लिए किसी ने भी सरकार से अनुमति नहीं ली थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी काम करने से पहले वहां के डीएम की इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन शायद मुसलमानों को यह बात समझ में नहीं आई और अपनी मनमानी करना तो उनका काम ही है। इससे पहले भी कई बार मुसलमानों ने सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमाया है और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर देश में योगी और धामी जैसे नेता हैं तो इनकी मनमानी धरी की धरी रह जाएगी और इन्हीं नेताओं के चलते आज मुस्लिम कट्टरपंथी अवैध कब्जा करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अंजाम पता है। अगर अवैध कब्जा होगा तो बुलडोजर एक्शन में भी आएगा। धामी सरकार ने ऐसे 1000 अवैध जमीनों को एक्शन लिया है, जिसमें से 300 से ज्यादा पर पुलिस ने स्ट्राइक मार दी है। बता दें कि यह मिशन बिना किसी भेदभाव के जारी किया गया है। सरकार उन सभी जमीनों को खाली करवाएगी जिन पर अवैध कब्जा किया गया है, वो चाहे मंदिर हो या मस्जिद, सभी जगह खाली करवाई जाएगी। ये मंदिर और मस्जिद नहीं देखा जाएगा। किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक सिर्फ कुछ ही अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हुई है और उससे भी अब ये पता चल रहा है कि इन मज़ारों में कोई कब्र नहीं है। यहाँ के जंगलों की ज़मीन उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत आती है और कानून कहता है कि यहाँ जंगलों के किसी भी क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता है और ना ही किसी तरह का कोई अतिक्रमण हो सकता है। यहाँ टाइगर रिजर्व एरिया में कई मज़ारें बना दी गई हैं। इनमें कुछ मज़ारें तो ऐसी हैं जो पिछले 10 से 15 वर्षों में बनी हैं। ये मज़ार ऐसी ही बनाई जाती हैं जिसके बाद धीरे धीरे ये उस जमीन को धर्म के नाम पर हड़प लेते हैं। दोस्तों, धामी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन के बाद वहां के प्रशासन ने एक बड़ी चेतावनी दी है और वार्निंग देते हुए प्रशासन ने आदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर किए गए भविष्य में किसी भी ऐसे निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसे निर्माणों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर कार्रवाई चल रही है। इसके पहले भी हरिद्वार जिला प्रशासन ने ग्राम सभाओं में बुलडोजर एक्शन की बात कही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्राम सभाओं में जेसीबी से अवैध कब्जे खाली कराए गए थे और आगे भी अगर कोई ऐसी जरूरत करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वैसे दोस्तों, उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा लिए गए इस बुलडोजर एक्शन के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।